जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बेहतर होंगे और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू बहुत ही बेहतरीन तरीके से जारी रखे होंगे। आइए आज के लेक्चर फर्स्ट में हम लोग जानने वाले हैं आखिर क्या क्या व्याकरण में क्वेश्चंस बनते हैं और एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को एग्ज़ाम में मिलते हैं। जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं सभी की आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर की आपकी ये क्लास डेली 7 बजे रहेगी। कितने बजे रहेगी? 7 बजे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको समझने में, सुनने में, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करेंगे कि हाँ सर मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। आज लेक्चर फर्स्ट है, आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा। नोट्स मिल जाएंगे, PDF मिल जाएगा, क्विज मिल जाएगा, लाइव क्लासेज आपको डेली मिलेगा अगर आप हमारे ऐप से जुड़ते हैं तो। ठीक है, आप चाहें हमसे जुड़ सकते हैं। आइए देखते हैं आज के पहले क्लास को, समझते हैं आखिर क्या क्या बातें हमें समझनी होगी। आज लेक्चर फर्स्ट है। देखिए पहली बात करते हैं अगर, तो पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि आखिर जीवन के लिए भाषा और भाषा के लिए एक व्याकरण का निर्वाध से आवश्यक है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि जीवन में कम्युनिकेशन हो सके किसी से, तो आपको भाषा अपनी बनानी पड़ेगी कोई ना कोई। ठीक है, आपको क्या करनी पड़ेगी? भाषा की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब ये है कि जीवन के लिए भाषा और भाषा के लिए व्याकरण निर्वाध रूप आवश्यक है। अगर आपके पास भाषा नहीं होगा तो आप एक दूसरे कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, इसलिए भाषा बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, अगला बात करते हैं आखिर ये भाषा क्या है, यानी कि लैंग्वेज क्या है। तो लैंग्वेज अगर बात करें हम लोग, ध्यान दीजिएगा आप, अगर लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज मतलब भाषा। लैंग्वेज इज ए सिस्टम, सिस्टम माने प्रणाली या पद्धति ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स विचार संप्रेषण। यानी कि लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशंस यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स। यानी कि भाषा क्या है? भाषा एक प्रणाली है, एक पद्धति है जिसके द्वारा विचार का संप्रेषण, संप्रेषण माने आदान प्रदान या प्रयोग किया जाता है। यानी मानव जाति के द्वारा भाषा को क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कहेंगे क्या अगर आपसे पूछा जाता है बताइए भाषा क्या है, लैंग्वेज क्या है, तो क्या कहेंगे आप? लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशंस यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स। ओके, नाउ अब नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है, सर ये बता दीजिए भाषा समझ में आ गया, अच्छा ये बताइए व्याकरण क्या है। ठीक है, क्या व्याकरण क्या है ये बता दें। तो व्याकरण की अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, ग्रामर, ग्रामर को हिंदी में क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। अच्छा, व्याकरण है क्या? तो ग्रामर इज द सिस्टम ऑफ रूल्स। क्या है ग्रामर? क्या है? ग्रामर इज द सिस्टम ऑफ रूल्स, यानी कि नियम, दैट अलाउ, जो कि अनुमानित देती है यानी कि अनुमति देती है, टू स्ट्रक्चर ए सेंटेंस। किसी सेंटेंस को बनाना है तो किस प्रकार से आपको बनाना है उसके बारे में जो अनुमति देती है, जो अलाउ करती है, वही क्या कहलाती है? ग्रामर कहलाती है। मतलब आपसे पूछा जाए एक लाइन में कि व्हाट इज ग्रामर, कहेंगे आप ग्रामर इज द सिस्टम ऑफ रूल्स दैट अलाउ यूज्ड टू स्ट्रक्चर सेंटेंस, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। ठीक है, देखिए अगर बात करते हैं ग्रामर के पार्ट्स की, तो ग्रामर के कितने, अगर हम बात करते हैं एलिमेंट ऑफ ग्रामर, ध्यान दीजिएगा, अगर बात करें हम एलिमेंट ऑफ ग्रामर की, तो ग्रामर के एलिमेंट कितने हैं? तो व्याकरण के तत्व कितने हैं? क्या क्या पूछा जाएगा आपसे? व्याकरण के तत्व कितने हैं? तो आप क्या कहेंगे कि ऐसा है, व्याकरण के तत्व 3 हैं। कौन कौन होते हैं? वर्ड ऑर्डर यानी कि शब्द व्यवस्था, दूसरी बात होती है पंक्चुएशन, तीसरी बात होती है टेंस। एलिमेंट ऑफ ग्रामर कितने हुए? 3। कौन कौन? पहला है वर्ड ऑर्डर, दूसरा है पंक्चुएशन, तीसरा है टेंस। ठीक है, यानी कि व्याकरण के तत्व कितने हैं? 3। शब्द व्यवस्था, विराम चिन्ह, उसके बाद काल। ठीक है, अच्छा काल की बात करें तो काल कितने प्रकार का होता है? तो काल बेसिकली देखेंगे आप तो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के होते हैं काल? 3 प्रकार के। कौन कौन? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अच्छा, प्रेजेंट टेंस माने वर्तमान काल, पास्ट टेंस माने भूतकाल, फ्यूचर टेंस माने भविष्य काल। काल कितने प्रकार के? 3। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। देखिए अगर सेंटेंस की बात करें, जैसे आई रीड, आई रीड,
आई रेड, इसी का आई शैल रीड। समझ रहे बात हमारी? यानी कि अगर प्रेजेंट में है तो आई रीड, पास्ट में हुआ तो आई रेड, अगर फ्यूचर में हुआ तो आई शैल रीड। ठीक है, अगर आई और वी है तो आप शैल का प्रयोग करते हैं फ्यूचर में, जबकि अदर रहते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं आप? विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। अगला बात करते हैं, अगर बात करते हैं साउंड की, ध्यान समझिएगा। अगर साउंड की बात करें, व्हाट इज साउंड? तो समथिंग दैट वी हियर, समथिंग वी दैट क्या? समथिंग दैट वी हियर, मतलब कोई भी वस्तु, कोई भी बात जो हम सुनते हैं उसी को क्या कहते हैं? साउंड कहते हैं। अच्छा, साउंड को ही, जो साउंड हम सुन रहे होते हैं उस साउंड को ही हम सिंबल्स के रूप में जो प्रदर्शित कर देते हैं, देखिए इस तरीके से, वही क्या कहलाएगा? अब देखें, साउंड्स के सिंबल्स को जो प्रतीक के रूप में करते हैं उसे क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि लेटर क्या है, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज लेटर, तो क्या कहेंगे आप कि लेटर ए सिंबल रिटन प्रिंटेड रिप्रेजेंटिंग ए स्पीच। उसी को क्या कहते हैं? किसको स्पीच करता है? भाषा को, वही क्या कहलाता है? लेटर कहलाता है। एक एक बात को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेहतरीन तरीके से और उसे एक नोट्स बनाइएगा प्रॉपर, उस नोट्स को बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, लेटर क्या है? तो ए सिंबल रिटन प्रिंटेड रिप्रेजेंटिंग ए स्पीच ऑफ साउंड आर नोन एज लेटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है, तो बताइए फिर अल्फ़ाबेट क्या है? क्या पूछा जा सकता है आपसे? अल्फ़ाबेट क्या है? तो क्या कहेंगे अल्फ़ाबेट के बारे में? अल्फ़ाबेट को अच्छा हिंदी में क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला। एन अल्फ़ाबेट इज ए स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मतलब मानक, सेट मतलब समूह ऑफ लेटर्स, लेटर्स का क्या होता है? एक समूह होता है, रिटन टू रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर साउंड इन स्पोकन लैंग्वेज। ठीक है, देखेंगे ध्यान से। एन अल्फ़ाबेट इज ए स्टैंडर्ड सेट ऑफ लेक्चर्स, सेट ऑफ लेटर्स रिटन टू रिप्रेजेंट पर्टिकुलर साउंड इन स्पोकन लैंग्वेज। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी, ये सब क्या है? क्या कहलाते हैं? लेटर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लेटर के। अच्छा, इसमें कितने वावेल होते हैं और कॉन्सोनेंट होते हैं? अगर वावेल की बात की जाए तो ए ई आई ओ यू, ये क्या कहलाते हैं? वावेल। इसके अलावा जो बच जा रहे हैं सब क्या कहलाएंगे? कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। यानी कि जो येलो कलर से हैं वो क्या कहलाते हैं? वावेल कहलाते हैं। अदर्स क्या कहलाते हैं और क्या कहलाते हैं? तो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं लेटर की। ध्यान समझेंगे, एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान समझिएगा और नोट्स बनाते हुए चलिए प्रॉपर। आज से ही स्टार्टिंग है, आज आपका जो है ऐसे ही है जनमन, आपको समझना है क्या क्या चीज़ें। कल से आपकी क्लासेस प्रॉपर तरीके से चलेंगी और आप डेली लाइव जुड़ सकते हैं हमारे साथ में और अपनी जो तैयारी है उसको बेस्ट तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा, लेटर की बात कर रहे थे हम लोग। लेटर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, वावेल, कॉन्सोनेंट, सेमी वावेल। अच्छा, वावेल को क्या कहा जाता है? स्वर। कॉन्सोनेंट को क्या कहा जाता है? व्यंजन। जबकि सेमी वावेल मीन्स क्या होता है? अर्ध स्वर। सेमी वावेल मतलब अर्ध स्वर। अच्छा, आगे बात करते हैं। अगर वावेल यानी कि स्वर की बात करें, स्वाधन रा, स्वाधन रा। स्व का मतलब क्या होता है? स्वतः। जबकि रा का मतलब क्या होता है? रेखित ध्वनि। अच्छा, अगर कॉन्सोनेंट की बात करें तो बीधन, इसको क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट की हिंदी में क्या कहते हैं? व्यंजन। तो अच्छा, व्यंजन को अगर संत विच्छेद करें हम लोग तो बीधन अंजन, यानी बी माने विशेष, अंजन माने प्रयास। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इसमें जो है ए वावेल इज ए लेटर। अगर वावेल की हम डिफिनीशन बनाए तो वावेल इज ए लेटर दैट रिप्रेजेंट क्या? ए ई आई ओ यू एन ओपन साउंड। तो इसमें क्या होगा? ओपन की बात हो रही है तो ओपन के सामने किसका प्रयोग होगा? एन का प्रयोग होगा। अगर नॉर्मल रहेगा तो उसके सामने किसका प्रयोग होगा? कॉन्सोनेंट का प्रयोग होगा। इन सब की जिससे शुरुआत होती है आप पढ़ेंगे हमारे साथ आगे चल करके कि एन का प्रयोग कहाँ होगा, ए का प्रयोग कहाँ होगा, द का प्रयोग कहाँ होगा। ये सब चर्चा हम लोग कहाँ करने वाले हैं? आगे चल करके नेक्स्ट वाले में, यानी कि आने वाले डेज में हमारे साथ आप समझेंगे कि आखिर ए का प्रयोग कहाँ होगा, एन का प्रयोग कहाँ होगा, द का प्रयोग कहाँ होगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बेहतर तरीके से पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास
सिर्फ लेक्चर क्लास रही है, आप केवल समझने का प्रयास करिए। आप चाहें तो यहीं से नोट्स बना भी सकते हैं। कल की जो हमारी क्लास होगी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपके लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।